बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं में एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया है और वो नाम है डॉक्टर मुकेश रोशन का। मुकेश रोशन पेशे से डेंटिस्ट और साथ ही वो समाज सेवा भी करते हैं। उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल कर राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व की खासियत ये है कि वे एक डॉक्टर होने के बावजूद लोगों के बीच जमीन से जुड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन बचपन से ही वे शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लोगों की सेवा के दौरान उन्हें समाज की जमीनी समस्याओं को करीब से देखने का मौका मिला, जिसने उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया। उनका मानना है कि डॉक्टर के रूप में वो लोगों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि बनकर वो अपने पूरे समाज का इलाज कर सकते हैं। मुकेश रोशन की सक्रिय राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आरजेडी के साथ हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। महुआ सीट पहले तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, इसीलिए इस क्षेत्र में जीत आसान नहीं थी। लेकिन डॉक्टर रोशन ने जनता के बीच अपनी साफ छवि, जनसेवा और मिलनसार स्वभाव के बल पर यह विश्वास हासिल किया। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि युवाओं, डॉक्टरों और शिक्षित वर्ग के लिए राजनीति में जगह बनाना संभव है, अगर वे ईमानदारी और सेवा भाव से जुड़े। डॉक्टर रोशन सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, वे अपने क्षेत्र के हर मुद्दे में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का निरीक्षण किया और सरकार से मुआवजे की मांग उठाई। रक्तदान अभियान, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा जगत में सुधार जैसे कई सामाजिक अभियानों से भी वे जुड़े रहे हैं। हाल ही में उन्हें एसएनएस कॉलेज हाजीपुर नियामक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने कॉलेज के विकास और छात्रों की सुविधाओं में सुधार का वादा किया। मुकेश रोशन के नजरिए के हिसाब से राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम है। राजनीति का सफर कभी आसान नहीं होता। डॉक्टर मुकेश रोशन भी इससे अछूते नहीं रहे। 2024-25 के चुनावी माहौल में जब तेज प्रताप यादव ने फिर से महुआ से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो ये चर्चा तेज हुई कि डॉक्टर रोशन के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करूंगा। अगर टिकट नहीं मिला तो वापस डॉक्टर के रूप में जनता की सेवा करूंगा। इसके अलावा एक विवाद तब उठा जब एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि उन्होंने आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही उन्हें एक बार जान से मारने की धमकी भी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इन सब के बावजूद उन्होंने जनता के बीच अपनी उपस्थिति और लोकप्रियता को बनाए रखा। महुआ विधानसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से वैशाली जिले की बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्षेत्र सामाजिक रूप से विविधता वाला है। यादव, कुर्मी, बिंद, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की मिलीजुली आबादी इस क्षेत्र के चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। डॉक्टर रोशन की सबसे बड़ी ताकत उनका डॉक्टर वाला मानवीय स्वभाव और जनसेवा का अनुभव है। वे युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग से सीधे जुड़ाव रखते हैं। यही कारण है कि विरोधी दल के बावजूद उनका जनाधार स्थिर बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महुआ सीट पर डॉक्टर मुकेश रोशन एक ऐसा चेहरा है जो विकास और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। आने वाले चुनावों में उनका प्रदर्शन ये तय करेगा कि वे सिर्फ एक विधायक है या बिहार के राजनीति का भविष्य। डॉक्टर मुकेश रोशन लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रेरित माने जाते हैं। वे अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और युवा रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और इसके साथ ही वे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उनका विश्वास है कि अगर गांव का बच्चा शिक्षित और स्वस्थ होगा तो वही बिहार के भविष्य को बदल देगा। महुआ की जनता उन्हें एक सुलभ, सरल और शिक्षित जनप्रतिनिधि के रूप में देखती है। वे लोगों के घरों में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं। यही वजह है कि वे डॉक्टर साहब के नाम से भी लोकप्रिय हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन बिहार की नई राजनीति के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ना तो केवल जातिगत समीकरणों पर निर्भर हैं और ना ही पुरानी शैली की राजनीति पर। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार को राजनीति का केंद्र मानते हैं। हालांकि आगामी चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं, जहां एक और पार्टी की आंतरिक राजनीति
तो वहीं दूसरी ओर जनता की उम्मीदें। लेकिन अगर उन्होंने अपने जनसेवा और विकास के एजेंडे को जारी रखा तो वह बिहार की राजनीति में एक नई, सकारात्मक और शिक्षित नेतृत्व की पहचान बना सकते हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन वे चेहरा हैं जो ये साबित करते हैं कि राजनीति में ईमानदारी, संवेदनशीलता और शिक्षा, ये तीनों मिलकर बदलाव की सबसे मजबूत ताकत बन सकती है। खैर, डॉक्टर रोशन की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।